हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे मैथ्स फिगर इट आउट 6। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन ईच क्लास ऑफ स्कूल इज डिपेक्टेड बाय द पिक्टोग्राफ। तो ये हमें एक पिक्टोग्राफ दिया गया है और ये इसे आपको ऑब्जर्व करना है और आंसर देना है। ठीक है, इसे आपको ऑब्जर्व करना है और ये क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आंसर देने हैं। अब क्वेश्चन में दिया गया था द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन ईच क्लास ऑफ स्टूडेंट इन ईच क्लास ऑफ अ स्कूल इज डिपिक्टेड बाय द पिक्टोग्राफ। मीन्स जितनी भी नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, इन ईच क्लास ऑफ अ स्कूल, हर एक क्लास में एक स्कूल की इस पिक्टोग्राफ में दिखाई गई हैं। यहाँ पे मैं क्लासेस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हमें यहाँ पे इतनी सारी क्लास दी गई हैं। तो चलिए अब हम इस पिक्टोग्राफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। विच क्लास हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम एक बार पिक्टोग्राफ को ऑब्जर्व कर लेते हैं। और हाँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया गया है 1 गर्ल, मीन्स ये जो सा इमोजी है 1 गर्ल इज इक्वल टू 4 स्टूडेंट्स। सॉरी, तो देखते हैं। चलिए, अब 1 गर्ल इज इक्वल टू 4 स्टूडेंट्स, तो ये हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये है 6, तो हम 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 14 एंड सॉरी 24। ठीक है, 24 मीन्स यहाँ पे हम लिख लेंगे अब 24 गर्ल्स। क्लास फर्स्ट में 24 गर्ल्स हैं। अब नेक्स्ट है हमारा क्लास सेकंड। इसमें हमारी 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16। और यहाँ ये हमारे यहाँ पे हमने हाफ इमोजी दिया गया है। ठीक है, हमें क्या दिया गया है, हाफ इमोजी दिया गया है। मीन्स अगर हम 4 का हाफ करें तो आएगा 2। मीन्स ये इमोजी 2 गर्ल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हुआ था हमारा 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16 एंड 16 में 2, 17 18। मीन्स यहाँ पे 18 गर्ल्स लिख लेंगे हम। ठीक है, अब चलते हैं, अब है हमारा थर्ड क्लास में हम 4 1 4, 4 2 8, 4 6 12, 4 4 16, 4 5 20। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 20 गर्ल्स। फोर 1 4, 4 2 8, 4 6 12 एंड 12 में 2, 14। मीन्स क्लास फोर्थ में 14 गर्ल्स हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसमें हो गई 10 गर्ल्स। 4 1 4, 4 2 8। ठीक है, और ये हमारे हाफ है, तो अगर हम 4 में 2 प्लस करेंगे, सॉरी 8 में 2 प्लस करेंगे तो वो 10 आएगा। ठीक है, तो इसका है 10 गर्ल्स। क्लास 5 में 10 गर्ल्स हैं। अब हम क्लास 6 में देख लेते हैं। 1 2 3 4 मीन्स 4 4 है ना, 4 1 4, 4 2 16। हमारी क्लास 6 में है 16 गर्ल्स। अब चलते हैं हम क्लास 7 की। तो हमारी क्लास 7 में है 4 1 4, 4 2 8, 10, 4 6 12 मीन्स 12 गर्ल्स। अब क्लास 8 में है हमारे 4 1 4,
एंड हाफ मीन्स 6 गर्ल्स। क्लास 8 में है 6 गर्ल्स। ठीक है, हमने अब पिक्टोग्राफ अपना तैयार कर लिया है। तो अब इसी से रिलेटेड हमें यहाँ पे कुछ आंसर दिए गए हैं, उन्हें हम सोल्व करते हैं। विच क्लास हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स। तो हम लीस्ट नंबर यहाँ पे देख ही सकते हैं, क्लास 8th में है ओनली 6 गर्ल्स, बाकी सारों में 6 से ज़्यादा ही हैं। तो हम इसका आंसर लिखेंगे क्लास 8। क्लास 8। क्लास 8 सॉरी। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5th एंड 6th। अब हमें डिफरेंस पूछा गया है नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5th एंड 6th। तो हमें इसमें से बस माइनस करना होगा, 16 में से हम 10 को माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6, मीन्स इसका आंसर है 6 गर्ल्स। हमारा जो आंसर है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5th एंड 6th, इसका आंसर है 6 गर्ल्स। अब हमारा सी पार्ट, if two more girls were admitted in class 2 how would the graph change। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर क्लास 2nd में 2 गर्ल्स और आ जाती तो ग्राफ चेंज कैसे होता। ठीक है, क्या चेंज आता ग्राफ में। क्लास 2nd में हम यहाँ पे देख सकते हैं 18 गर्ल्स हैं, तो अगर हम इसमें 20 मीन्स अगर 2 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 20। तो ग्राफ में चेंज क्या आएगा। ठीक है, फर्स्ट चेंज ये 20 हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड चेंज जो ये हाफ गर्ल का मुंह है वो फुल हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसे, हाँ कुछ इस टाइप ही, मीन्स उसका फुल हो जाएगा। यहाँ पे ये चेंज आएगा कि 31 में 20 हो जाएगा, और जो यहाँ पे हमें हाफ गर्ल दी थी वो फुल हो जाएगी। ठीक है, तो अब वैसे अगर इसमें क्वेश्चन के हिसाब से तो सॉरी, हाँ क्वेश्चन के हिसाब से मीन्स क्वेश्चन 2nd में अगर हम 2 एडमिट करें तो ये 20 हो जाएगी, लेकिन वैसे ये हमारी 18 ही गर्ल्स हैं, तो मीन्स अगर हम 2 ऐड करेंगे तो पिक्टोग्राफ में क्या चेंज होगा वो पूछा गया था। तो अभी हम यहाँ पे 18 ही लिखा रहने देते हैं, चलिए 20 लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे 20 गर्ल्स। ठीक है, इफ़ 2 मोर गर्ल्स वर एडमिटेड इन क्लास, हाँ द करंट number of class 2 is 18 if we admitted 2 more girls the number will change to 20। ठीक है, मीन्स इसका आंसर है द करेंट नंबर ऑफ क्लास 2 इज 18 इफ वी एडमिटेड 2 मोर गर्ल्स द नंबर विल बी आएगा। ठीक है, विल बी 20 मीन्स अभी जो करंट नंबर है वो है 18 क्लास 2nd का, लेकिन अगर हम 2 मोर गर्ल्स ऐड करें तो वो हो जाएगा 20। ठीक है, अब मैं
इसे कर देता हूँ इरेज, क्योंकि यहाँ पे हमें क्वेश्चन सेकंड का क्वेश्चन डी का आंसर भी लिखना है। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, अब हमें यह पूछा गया है, हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास सेवन्थ। क्लास सेवन्थ में है 12 गर्ल्स, तो हम यहाँ पे आंसर लिख लेंगे 12 गर्ल्स। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो क्वेश्चन 8 है हमारा, मुधोल हाउंड्स, अ टाइप ऑफ ब्रीड ऑफ इंडियन डॉग्स, आर लार्जली फाउंड इन नॉर्थ कर्नाटका। ये वर्ड है Bagalkot and Vijaypur districts. The government took an initiative to protect this breed by providing support to those who adopted these dogs. Due to this initiative, the number of these dogs increased. The number of Mudhol dogs in 6 villages of Karnataka are as follow. तो क्वेश्चन में दिया गया है, मुदल हाउंड्स कोई इंडियन डॉग की ब्रीड है ये, ठीक है, आर लार्जली फाउंड इन कर्नाटकाज, इन नॉर्थ कर्नाटकाज, बागलकोट एंड विजयपुर डिस्ट्रिक्ट। ये जो डॉग की ब्रीड है वो इन डिस्ट्रिक्ट्स में और नॉर्थ कर्नाटका में पाई जाती है। द गवर्नमेंट टुक एन इनिशिएटिव, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, इस ब्रीड को प्रोटेक्ट करने के लिए जिन्होंने भी इस बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू दोस्त, जिन्होंने भी ये डॉग एडॉप्ट करा, ठीक है, उन्हें सपोर्ट किया। ड्यू टू दिस इनिशिएटिव, ये करने से जो इन डॉग्स की जो नंबर है वो इंक्रीज हो गया, ये डॉग्स की जो क्वांटिटी थी वो बढ़ गई। द नंबर ऑफ मुदल डॉग्स इन 6 विलेजेस ऑफ कर्नाटका आर हैज फॉलो। अब कुछ डॉग्स के हमें डॉग्स दिए गए हैं, मुदल डॉग्स इन 6 विलेजेस ऑफ कर्नाटका, 6 विलेज कर्नाटका के। तो देखते हैं, विलेज ए में है 18, विलेज बी में है 36, विलेज सी में है 12, विलेज डी में है 48, विलेज ई में है 18 और विलेज एफ में है 24। अब है, प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हमें एक पिक्टोग्राफ बनाना होगा और इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। चलिए पिक्टोग्राफ बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा पूरा पिक्टोग्राफ। ठीक है, हम पहले यहाँ पे नंबर ऑफ विलेजेस और भी हमें कुछ और सारी चीज़ें राइट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बताइए क्या लिखें। विलेजेस लिखते हैं, चलिए सबसे पहले, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिख लेंगे विलेजेस। और यहाँ पे लिख लेंगे नंबर ऑफ डॉग्स। और यहाँ पे हम लगा लेंगे लाइन। शायद से इतनी काफ़ी है ना। चलिए अब हम एक लाइन यहाँ पे लगा लेंगे। सॉरी,
तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे विलेज। विलेज है, विलेज बी, विलेज सी, विलेज डी, विलेज ई, विलेज एफ। ठीक है, और एक बार देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है व्हाट विल बी अ यूजफुल स्केल। तो हम सबसे पहले एक काम करते हैं, स्केल बना लेते हैं, कोई भी स्केल, जैसे कि अब एक बार हम यहाँ ये नंबर देखते हैं। ये सारे नंबर 6 की टेबल में आते हैं। देखिए 18 भी 6 की टेबल में आता है, 36 भी, 12 भी, 12 तो बल्कि 2 पे ही आता है। ठीक है, 48 भी 6 की में, 18 भी, 24 भी, है ना। तो हम एक स्केल बना लेते हैं। तो मान लीजिए 1 स्माइली, कितने डॉग को रिप्रेजेंट करता है? 6 को। इज इक्वल टू 6 डॉग्स। एक मिनट रुकिए। अब हम यहाँ पे ये बिल्कुल सेम स्माइली यहाँ पे हम कॉपी करके और अपने पिक्टोग्राफ में पेस्ट कर देंगे। चलिए, आई थिंक काफ़ी हो गए। तो अब हम यहाँ पे ठीक है, अब विलेज ए में हमारे 18 डॉग्स हैं, है ना। हाँ, विल 8 मीन्स 6 3 ज़ा 18 होता है, तो मीन्स हमें 3 स्माइली रिप्रेजेंट करते हैं इसे, इसका डुप्लीकेट। ठीक है, अब यहाँ पे भी विलेज बी में आई थिंक कितने थे? 36। ठीक है, सॉरी। तो उसमें थे शायद से 36, तो मीन्स हमारा 6 की टेबल में 36, सोचिए कहाँ पे आता है? 6 है ना। तो मीन्स 6 1 6 8 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 36, हमें मीन्स 6 स्माइलीज चाहिए, जो कि हमने बना भी लिए हैं। तो अब हम यहाँ पे और भी बनाएंगे। विलेज सी में शायद से 12 थे ना, 12, और विलेज डी में है 48। मीन्स हमें तो इसमें 2 ही स्माइली की ज़रूरत
पड़ेगी बस। अब 48 थे ना, तो 6 1 6, 6 8 द मीन्स 8 स्माइली। तो ये हो गए 3 and 3 6। अब इसे कहाँ पे एडजस्ट करते हैं? ठीक है। अब यहाँ पे स्पेस कम है तो ये 8 स्माइली है, ठीक है, 8 स्माइली। विलेज ई में है 18 और विलेज एफ में है 24। 6 3 ज़ा 18, ठीक है। मीन्स इसमें हमें 3 स्माइली की नीड चाहिए। सॉरी, अब तो विलेज एफ में थे 24। चलिए, हमारा पिक्टोग्राफ अब तैयार हो चुका है। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। तो अब है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी अ यूजफुल स्केल और की टू ड्रॉ दिस पिक्टोग्राफ। यूजफुल स्केल हमने बना दी, 1 स्माइली इज इक्वल टू 6 डॉग्स। यहाँ पे लिख लेंगे 1 स्माइली इज इक्वल टू 1 डॉग। अब हाउ मैनी सिंबल्स विल यू यूज टू रिप्रेजेंट द डॉग्स इन विलेज बी। हम ऐसे ही काउंट कर लेंगे क्योंकि हमने पिक्टोग्राफ तैयार कर लिया। 1 2 3 6, ठीक है। इसका आंसर लिख लेंगे हम 6 सिंबल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है, Kamini said that the number of these dogs in village B and D together will be more than number of these dogs in other 4 villages. Is she correct? Give reasons for your response. अब कामिनी है, ठीक है, वो कहती है कि जो डॉग्स हैं विलेज बी और डी में, अगर हम उन्हें मीन्स ऐड कर दें तो वो इन जो उनसे बचे हुए 4 विलेजेस से ज़्यादा होगा। इज शी करेक्ट? इज शी राइट? गिव रीजंस फॉर योर रिस्पॉन्स। चलिए देखते हैं कि वो राइट है या रॉन्ग। अब सबसे पहले विलेज बी और डी, सबसे पहले काउंट कर लेंगे। विलेज बी में है 6 6 ज़ा 36। हम यहाँ पे से ही देख लेंगे। विलेज बी में है 36 और विलेज डी में है 48। तो हम इन्हें ऐड कर लेंगे 36 और 48। अब 8 में 6, ये हो गए हमारे, हाँ 12 13 14। 1 कैरी गया और 4 में 3 5 6 7 और 8। एक मिनट रुकिए। अब विलेज डी में 48 और बी में 36, ठीक है। तो 8 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया हमारा 9 10 11 12 13 14। 5 हो गया, 4 और 1 1 2 3, हो गया हमारा 8। 4 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो 7, रुकिए 5 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तो 1 2 3, तो ये हो गया 8। तो 84 आया है हमारा आंसर। तो अब हम
जो दूसरे विलेजेस हैं उनके उसको ऐड करके देखेंगे। अब बच गया है हमारा विलेज ए 18, विलेज बी हो गया, विलेज सी में है 12 और विलेज ई में है 18 और विलेज एफ में है 24। 8 में 8 16 और 16 में 4 20, 20 में 2 22 और 2 में 1 3 4 5 6 7, तो ये आया है 72। ठीक है, तो मीन्स इसका आंसर हमारा राइट है शायद, है ना। एक मिनट रुकिए, विलेज बी में 36, हाँ ठीक है, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मीन्स तो मीन्स वो राइट है। यस, शी इज राइट। चलिए, हो गया हमारा बस। हाँ ठीक है, हमारा अब लास्ट क्वेश्चन रह गया है। अब शायद इस फिगर इट आउट में शायद से हमारे 11 क्वेश्चन है ना, शायद। तो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में 10 से 11 करवा दूंगा। तो अभी हम 9 करते हैं। अ सर्वे ऑफ 120 school students was conducted to find out the activity they performed to do in their free time. तो हमें ये दिया गया है, एक सर्वे थी 120 स्कूल स्टूडेंट्स की, कंडक्टेड टू फाइंड आउट, कंडक्ट की गई फाइंड आउट कि वो अपने फ्री टाइम में क्या एक्टिविटी करते हैं। तो हम यहाँ पे एक बार इसे ऑब्जर्व करेंगे कि प्लेइंग 45 बच्चों को पसंद है, रीडिंग स्टोरी बुक्स 30 को, टीवी वॉच करना 20 को पसंद है, म्यूज़िक सुनना 10 को पसंद है और पेंटिंग करना 15 को पसंद है। और ये सारा वो अपने फ्री टाइम में करते हैं। ठीक है, ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इल्यूस्ट्रेट द अबव डाटा taking the scale of 1 unit length is equal to 5 students. Which activity is preferred by most students than playing? Playing के अलावा और कौन सी एक्टिविटी थी जो बच्चों ने ज़्यादा पसंद करी? तो हम प्लेइंग से थोड़ी सी कम देख सकते हैं, 30 मीन्स रीडिंग स्टोरी बुक्स। तो इसका आंसर लिख लेंगे हम यहीं पे। रीडिंग स्टोरी बुक्स। ठीक है, चलिए और देखिए, हमें बार ग्राफ एक ग्राफ पेपर पे बनाना है, तो हम ग्राफ पेपर पे ही बनाएंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा ग्राफ पेपर एंड ये रही हमारी जो बच्चों को पसंद है वो वाली लिस्ट। इसे हम यहाँ पे साइड में रखेंगे ताकि हम यहाँ से देख सकें। 20 से हम इसके ऊपर रखेंगे बस। ठीक है, अब हाँ, यहाँ से हम देखते हैं। चलिए, सबसे पहले हमें एक उसमें और स्केल भी दी गई थी कि आपको ये स्केल ऐसे बनानी है। 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स, मीन्स एक यूनिट लेंथ 5 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करती है। तो अब मैं आपको यहाँ पे एक ग्राफ बना के बार बना के दिखाता हूँ, बार ग्राफ पूरा। बस
सॉरी। तो अब इसे कर लेंगे टिल्ट। ठीक है, हमारा अब ये हमने तैयार कर लिया है। अब ये तो यहीं पे है। अब प्लेइंग के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले तो डॉट्स बना लेंगे छोटे छोटे। और यहाँ पे लिख लेंगे प्लेइंग, PL। अब है रीडिंग स्टोरी बुक्स। रीडिंग स्टोरी बुक्स, RE। नेक्स्ट है वॉचिंग टीवी, लिसनिंग टू म्यूजिक। WA वॉचिंग टीवी। और यहाँ पे था लिसनिंग म्यूजिक। और शायद से लास्ट था हमारा पेंटिंग, तो हम यहाँ पे PA लिख लेंगे। तो अब हम यहाँ पे रेडी करते हैं। अब हम सबसे पहले तो हम वो बना लेंगे अपना स्केल। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड ये लास्ट है हमारा 50। और ये जो हमारा एक्स्ट्रा बच गया, ठीक है। चलिए अब हम एक बार इसे भी एक्स्ट्रा को डिलीट कर देते हैं, बस। अब हम यहाँ पे बार्स ड्रॉ करेंगे। मैंने आपको बार पहले ड्रॉ करके नहीं दिखा रखे, तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए। अब प्लेइंग गेम्स कितना को पसंद था? 45। और हाँ, आप इसे पेंसिल से ड्रॉ कर लेना, और यह बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल शार्प पेंसिल से, ठीक है। अब है रीडिंग स्टोरी बुक्स, 30 स्टूडेंट्स को पसंद है। ठीक है, और अब है हमारा लास्ट कह रहा हूँ मैं, वॉचिंग टीवी 20, 10, 15, 20 वॉचिंग टीवी को पसंद है। सॉरी, वॉचिंग टीवी 20 को पसंद है। और 10 हमारा लिसनिंग टू म्यूजिक। ठीक है, और पेंटिंग था हमारा 15। ठीक है, और अब हम इनके अंदर भी एक बार लिख लेंगे प्लेइंग गेम्स, रीडिंग स्टोरी बुक्स
रीडिंग स्टोरी बुक्स और वॉचिंग टीवी था ना ये शायद। हाँ, वॉचिंग टीवी, वॉचिंग वॉचिंग टीवी, और ये है हमारा लिसनिंग टू म्यूजिक, लिसनिंग म्यूजिक, लिसनिंग म्यूजिक और पेंटिंग। ठीक है, ठीक है, हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे इसका स्केल, जो कि हमें यहाँ पे दिया गया था 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। ठीक है, हो गया हमारा। अब इसी के साथ हमारे यहाँ पे 7 to है ना, जो कि 7 to 9 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अब नेक्स्ट जो कि ओनली 2 क्वेश्चन बचे हैं वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।